जो पाकिस्तान में इस वक्त मौसमी हालात चल रहे हैं, जो सैलाबों का सिलसिला है और चारों सूबे मुतासिर हैं, और ये क्या है और क्या वजह है, कुछ इसकी जानिब तवज्जो दिलाएं। तमाम इंसानों की ज़िम्मेदारी ये है कि तमाम इंसानों की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, रिगार्डलेस ये कि वो किस दीन या किस मज़हब पर हैं। और ये भी जान लें कि आज ये जो प्रॉब्लम या सैलाब का सिलसिला बाज़ इलाक़ों में है, कल मुमकिन है कि ये उनके इलाक़ों में भी हो। कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। दुनिया में जिस तरह से मौसमी तब्दीलियाँ नुमा हो रही हैं, तो ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। तो पहला मरहला तो यही है, तमाम इंसान एक दूसरे की खिदमत करें कि एक हक़ुल्लाह है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक़, लेकिन एक दूसरा हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है और वो अल्लाह की मखलूक के ज़रिए से है, हुकूक़ुन्नास। इस हुकूक़ुन्नास का बहुत शदीद सवाल होगा। लिहाज़ा वो लोग कि जो इस वक्त अमन व अमान में हैं, वो बाकी इंसानों की खिदमत करें और जिस तरह से भी हो सकता है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस मौसमी तब्दीली का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इस वक्त भी और बाद में भी तवज्जो दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आइंदा भी रूनुमा होंगे। खुसूसन मोमिनीन से गुजारिश है कि अय्याम अज़ा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तबर्रुक के उन्वान से तमाम इंसानों की खिदमत करें, जितना हो सकता हो लोगों की खिदमत करें। हाँ, मजालिस अज़ा को ख़त्म ना करें, इसीलिए हमने कहा कि तबर्रुक के उन्वान से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के उन्वान से, इमाम हुसैन के नाम से लोगों की मदद करें। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि वो लोग कि जो नया सामान ख़रीद के दे सकते हों, वो नया सामान ख़रीद के दें, और वो लोग जो नया सामान ख़रीद के नहीं दे सकते, वो डिसेंट तरीक़े से पुराने सामान को साफ़ सुथरे तरीक़े से एहतराम के साथ लोगों तक पहुँचाएँ। मिसाल के तौर पर कपड़ों को धोएँ और अगर मुमकिन हो उसमें खुशबू लगाएँ, प्रेस करें, ना भी हो तो कम से कम धो के उनको अच्छी तरीके से पैक करके एहतराम के साथ दें। इसी तरह से जो एक्स्ट्रा सामान हो वो भी एहतराम के साथ, घर के बर्तन हों या चीज़ें हों, और फिर तवज्जो दिलाएं, जो नया लेके दे सकते हैं वो नया लेके दें, और जो पुराना दे सकते हैं लेकिन एहतराम के साथ दें, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं पर भी मोहताज हो सकता है। मौसमी तब्दीलियों के बदले बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी जायदादें और बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी एक लहजे में फ़कीर हो सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का भी मसला है और ये चेंजेस आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग के ज़रिए से मुमकिन है पूरे पूरे इलाक़े या पूरी पूरी वादियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएँ। कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, जितनी मुमकिन हो, जितनी हम में कैपेसिटी है उसके मुताबिक अंजाम दें। अब यहाँ हम तवज्जो दिलाएँ कि साबिक़ा हुकूमतों ने काम नहीं किया, इस सब का हिसाब होगा। अभी जो हुकूमतें हैं वो भी जान लें कि हर जान का उनसे हिसाब लिया जाएगा। कुछ काम पब्लिक के करने के हैं और बिला शक ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कराची की मिसाल ले लें तो फेडरल बी एरिया है, मलीर है, लांडी है, बहुत सारे इलाक़ों में पार्क्स बने हुए हैं कि जो 60s के ज़माने के हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर हुकूमत ने वहाँ पर दरख्त नहीं लगाए तो जो इन पार्क के सामने लोग रहते हैं, क्या इनको भी 50-60 साल में मौका नहीं मिला कि एक दरख्त लगा लेते? जिम्मेदारी है तमाम लोगों की कि अपने घरों के सामने कम से कम कोई एक दरख्त लगाएँ। अगर जगह कम है तो ऐसे दरख्त लगाएं कि जो सीधे जाते हैं और ज़्यादा जगह नहीं लेते। जगह ज़्यादा है तो ऐसे दरख्त लगाएं कि जो उनके घर को कवर करें। वो इंसानी लाइफ के लिए भी अच्छा है और हैवानी लाइफ के लिए भी ज़रूरी चीज़ है, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हों। इसी तरीके से कल्चर बनाया जाए कि मुख्तलिफ़ बयाबानों में, इलाक़ों में, या अगर कुछ लोगों की ज़मीनें खाली हैं तो वहाँ पर वो इजाज़त दें कि इन जगहों पर कुछ जंगलात लगाए जाएँ, और बच्चों के नाम से बच्चों को इसमें मोटिवेट किया जाए कि उनके नाम का एक दरख्त हम लगाएंगे और वहाँ पर हम जाके कभी कभी पानी भी देंगे। और इस तरह के काम कि जिससे इंसानी हयात का भी फ़ायदा हो और हैवानी हयात का भी फ़ायदा हो, और ये चीज़ें जो चेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो एक और मौजू की जानिब तवज्जो दिलाएं कि तमाम दुनिया में, खुसूसन यूरोप और अमेरिका में, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से एक पॉन्ड बनाया जाता है, ताकि जहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है अब वो जगह तो पानी अब्जॉर्व नहीं कर सकती। अब अगर हर जगह कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। रेनिंग पाउंड के उन्वान से वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर ये गड्ढे खोदे जाते हैं, इतना भी इस एरिया का पानी है वो वहाँ पर जाए ताकि ज़मीन का वाटर लेवल कम ना हो। पाकिस्तान में ज़ाहिर है किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो नतीजा ये है कि वाटर लेवल भी कम हो रहा है। एक ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है कि बड़े बड़े डैम बनाएं ताकि ये जो बारिशें हुई इसमें सालों का पानी बह गया और बजाय फ़ायदा होने के
तबाही हुई। लेकिन अगर हमारे यहाँ डैम होते इस वक्त, कम से कम 30-40 बड़े डैम होते, तो ये सारा पानी वहाँ पर स्टोर हो जाता। एक जिम्मेदारी हुकूमत की है बड़े बड़े डैम बनाने की। अगर डैम ना बन सकें तो मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान पानी को स्टोर कर लिया जाए। ये काम अवाम भी कर सकती है, कुछ रिफाही तंजीमें भी कर सकती हैं। एक और काम जो किया जा सकता है रेनिंग पाउंड के उन्वान से, खुसूसन पंजाब और सिंध भर में, कि 2-2, 3-3 मीटर के गड्ढे खोदे जाएं, बहुत बड़े बड़े, मिसाल के तौर पर 5-5, 6-6 एकड़ के, और अगर किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है तो आधे एकड़ का भी, ताकि ये बारिश का पानी वहाँ पर स्टोर हो। ना पानी स्टोर होगा। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों छोटी छोटी झीलें दरकार हैं कि जहाँ पर ये पानी जमा हो और ख़ुद ब खुद इसका जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता, और ये पानी सालों नहीं तो कम से कम महीनों इन झीलों के ज़रिए से फ़ायदेमंद होता। ये झीलें जब खुश्क होंगी तो ये ना समझें कि खुश्क हो गई, ये पानी ज़मीन में चला जाएगा और फिर यही पानी ज़मीन से निकाल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस काश्तकार ये सोचेंगे कि अगर हमने अपनी ज़मीन का इतना हिस्सा तालाब बनाने में लगा दिया तो हमारी दरामद कम हो जाएगी या काश्तकारी कम हो जाएगी, तो ये गलत फहमी है। इस पानी से वो अपनी काश्तकारी को बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कराची से बाहर अगर निकलें हैदराबाद के रास्ते में, तो बाज़ जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, तो बाज़ फलाही तंजीमें बुलडोज़र्स के ज़रिए से वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खोदें और कराची के पानी को मुख्तलिफ पम्प्स के ज़रिए से या एक प्लानिंग के ज़रिए से वहाँ पर जमा किया जाए। ये पानी वाटर लेवल के लिए अच्छा होगा कि पूरी दुनिया में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदरों का लेवल बढ़ेगा और बहुत सारे जजीरे, बहुत सारे जो साहिली इलाके हैं उनको ख़तरा होगा। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो उस तरह बुखारात भी ज़्यादा होंगे और बादल भी ज़्यादा बनेंगे और फिर बारिशें भी ज़्यादा होंगी। अब क्योंकि बारिशें ज़्यादा होंगी तो वो पानी ज़ाहिर है बह के कहीं ना कहीं तो आएगा। जानिब तवज्जो रहे कि ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए प्लानिंग करनी होगी, इनफरादी एतबार से भी और कौमी एतबार से भी और हुकूमती एतबार से तो बिलाशक ज़रूरी है। स्कॉलर्स आगे आएँ, इन मौज़ूआत को डिस्कस करें। आखिर में हम तवज्जो दिलाएँ कि इस वक्त पाकिस्तान एक शदीद तरीन बहरान से गुज़र रहा है और तमाम अदियान और मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की मदद करें और ये ना देखें कि कौन है, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें। और मोमिनीन इस बात को जानते हैं कि तमाम मराज इज़ाम ने खुसूसन आगा ख़ामनाई, आगा सिस्तानी और आगा बशीर ने इजाज़े दिए हैं। आगा बशीर का मुकम्मल इजाज़ा है, आगा सिस्तानी का है दूसरे नंबर पर और वो 2/3 का है, और फिर तीसरे नंबर पर आगा ख़ामनाई का है कि जो हाफ़ का है। लेकिन इस जानिब तवज्जो रहे कि कोई ये ना कहे कि हमारे पास खुम्स नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो उनके पास है, हत्ता अगर पुराने कपड़े हैं तो जैसा कि हमने तवज्जो दिलाई कि डिसेंट तरीके से उनको पैक करें, धोएं और तय करके एहतराम से दें, ताकि कल्चर बने कि कल अल्लाह ना करे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें अगर कोई दे तो एहतराम ही से दे। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए और सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि इंसानियत की खिदमत को अंजाम दें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिर।